नमस्कार। आज हम जिन महान विचारक के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का तो आप कह सकते हैं कि उसको आप जीएस के पोर्शन में रख सकते हैं, लेकिन जो शैक्षिक जो उनका दर्शन है, उसका जो आधारभूत पॉइंट है, उसको हम रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारे स्वराज्य, राष्ट्र धर्म, स्वधर्म और आप कह सकते हैं वेदों का मतलब यहाँ पर पुनर्प्रतिस्थापन करने वाले जो हमारे महान दार्शनिक दयानंद सरस्वती जी, उनके जो वाक्यांश थे, उनके जो विचार थे, उसका हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा में जो महत्वपूर्ण है, उन्हीं बिंदुओं पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिनको जानते हैं आप, उन्होंने कई समाज सुधार, कई जितनी कुप्रथाएं हैं, कर्मकांड हैं, उनका विरोध किया। लेकिन जो उनका आधारभूत सिद्धांत था, वो थे हमारे वेद। उन्होंने वेदों की ओर लौटने का जो संदेश दिया, जो कि बहुत ही आज के परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हैं व्यवहारिक पक्ष है हमारा, जिससे हम बहुत ही अछूते हैं। जो हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत है, उसकी उन्होंने बात की। साथ ही साथ जो कर्मकांड थे, जितने भी कुप्रथाएं थी, चाहे वो दलित वर्ग हो, शोषित वर्ग हो, स्त्री वर्ग हो, आप कह सकते हैं कि उन्होंने सती प्रथा हो, या आपने विधवा पुनर्विवाह हो, बहुविवाह हो, इन सब चीज़ों का विरोध किया था उन्होंने। और ये तो क्वेश्चन अलग बनता है कि सबसे पहले किस चीज़ को किसने डिफेंड किया या किस चीज़ का विरोध किया। लेकिन यहाँ पर जब हम इनके आधारभूत सिद्धांतों की बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने कही, वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू इनके थे जो हमारे भारत के पुनरुत्थान के लिए अनिवार्य थे। तो चर्चा करेंगे जो मेन फोकस है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनके गुरु थे बिरजानंद जी। बिरजानंद जी से मिलने से पहले उनका जो था हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य, किस प्रकार से वो बहुत ही समृद्ध परिवार में उत्पन्न हुए, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा हुई ईश्वर के प्रति कि महाशिवरात्रि को शिवलिंग पे बहुत सारे चूहे उत्पात पहुँचा रहे थे। तो उसको देख के उन्होंने कहा कि मतलब मैं जिस शिव को पूछता हूँ वो ये नहीं है। अर्थात उन्होंने मूर्ति पूजा का जो विरोध किया, उसकी नींव वहाँ पर रखी। बाद में उन्होंने बहुत सारे समाज सुधारक कार्य किए। अंत में उनको षड्यंत्रगत मार भी दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ें थी उनकी, वो अद्वितीय थी। तो पहला सिद्धांत है इनका, वेदों की ओर लौटो। जो इन्होंने कहा था, वेदों की ओर लौटने का मतलब है जो और भी जितने भी मानव रचित जितने भी चीज़ें हैं, वो उसमें कुछ कर्मकांड जो थे, जो सब कुछ वो निराधार है, वो गलत है। सिर्फ हमको वेदों को ही प्रमाणिक मानना चाहिए। दूसरी चीज़ इन्होंने कही कि सर्वोच्च भगवान की बात की और मूर्ति पूजा का विरोध किया। तीसरी चीज़ कहा इन्होंने संस्कृत भाषा का उत्थान और उसके उन्होंने उसको आदि भाषा माना और इसका बहुत गहन अध्ययन किया और बहुत ही जितना भी प्रचार प्रसार था उन्होंने किया। हिंदी भाषा को इन्होंने आर्य भाषा माना और कह सकते हैं उन्होंने भारत को एक आर्यवर्त के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया। दूसरा सिद्धांत इनका आर्य समाज की स्थापना, जो अक्सर पूछा जाता है। तो आर्य समाज की स्थापना जो है 10 अप्रैल 1875 में इन्होंने की। इसमें भी कर्मकांड का विरोध, जो नमस्ते शब्द है यहाँ से आया। 85% जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो आर्य समाज से ही बिलोंग करते थे। इसके अलावा सनातन धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। जैसे कि आपको पता है कि 12 फरवरी को जब इनका जन्म हुआ था जिस समय, और जब इनकी मृत्यु हुई थी, इन सब चीज़ों को लेकर भी बहुत सारी कथाएं हैं, किस प्रकार से मतलब एक महान विभूति इस धरा पर पधारी और किस प्रकार से यहाँ से उन्होंने प्रस्थान किया। लेकिन जो ज़्यादातर ग्रंथ मिलते हैं इन्होंने जो कार्य किए थे उस पर ही ज़्यादा व्यक्तित्व वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगला है स्वतंत्रता की नींव रखने का कार्य जो था वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया था। इन्होंने स्वराज का जो शब्द था वो 1876 में सबसे पहले दिया था। स्वदेशी सामान हो, स्वदेश जो है सर्वप्रथम हो, या ये सारी चीज़ें उन्होंने की। साथ ही साथ सत्याग्रह प्रकाश जो इन्होंने इनकी जो रचना थी, उसमें इन्होंने विभिन्न धर्मों का विश्लेषण समालोचन किया और हिंदी जो हमारी संस्कृति है भारतीय, उसको किस प्रकार से इन्होंने रखा, उसको भी जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चक्राधिपत्य अर्थात पूरे विश्व में एक ही सरकार है, इसका इन्होंने ये चीज़ इन्होंने मोस्टली अपने सिद्धांत में रखी। प्रथम योद्धा इनको स्वतंत्रता सेनानी का सावरकर जी कहते हैं। आधुनिक भारत का आद्य निर्माता इनको
नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, स्वराज स्वदेश का प्रथम जो मंत्र दिया इन्होंने दिया, ये तिलक जी कहते हैं। और इसी के साथ साथ स्व संस्कृति और आप कह सकते हैं स्वराष्ट्र स्वभाषा, इन सब के उत्थान का श्रेय महर्षि दयानंद सरस्वती जी को जाता है। कुरीतियाँ जिनका इन्होंने विरोध किया, स्त्री का उत्पीड़न, इसमें जैसे देवदासी वेश्यावृत्ति और सारी जो उत्पीड़न होते हैं उसकी, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, दलित पुनरुत्थान, उसके लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। और ये मानते थे कि सबको वेद पढ़ने का अधिकार है, और जो जन्मना जातिगत था, जो जन्म से जातिगत होता, उसका इन्होंने विरोध किया। कर्मकांड जो थे इन्होंने उसका विरोध किया। कुसंगत विषय, आलस्य, कपट, मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सबको जो वेद पाठ का अधिकार नहीं था वो इन्होंने उसका विरोध किया। अंतरजातीय विवाह इन्होंने मतलब उसका समर्थन किया। और हिंदू जो प्रथम अनाथालय था या प्रथम गौशाला, उसकी नींव इन्होंने रखी। साथ ही साथ सर्व शिक्षा अभियान तो नहीं, मतलब सर्व शिक्षा की जो बात कही वो महर्षि दयानंद सरस्वती ने की। इसके अलावा जो बहुविवाह प्रथा थी, उत्पीड़न था, छुआछूत था, श्राद्ध कर्म थे, समुद्री यात्रा का जो निषेध था, इस सब का इन्होंने विरोध किया। सिद्धांतों की बात करें तो पहला सिद्धांत इनका सारी चीजें वेद पे आधारित थी, वेदों को ही प्रमाणिक मानते, ये सारी चीजें कहते हैं। सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए। स्त्री शिक्षा को बहुत इन्होंने मोटिवेट किया, बहुत ही। इसके साथ साथ नैतिकता, चारित्रिकता, सामाजिक उत्थान, दया, धन, बहुमुखी पाठ्यक्रम, वेद शास्त्र विद्या, साथ ही साथ 21 वर्ष तक आपकी शिक्षा पूरी हो जानी चाहिए। ब्रह्मचर्य को इन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली रखा, क्योंकि जब इनका विवाह करने के लिए बात हुई तो ये अपना घर छोड़ के चले गए थे। इनका मानना था कि ब्रह्मचर्य जीवन जो होता है उसमें शुद्ध मन रहता है, शुद्ध शरीर रहता है, आप ज़्यादा अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो 48 वर्ष बहुत उच्च ब्रह्मचर्य, 44 मध्यम, और स्त्रियों के लिए 22 वर्ष का ब्रह्मचर्य अनिवार्य माना है। मोक्ष की जो धारणा थी, पुनर्जन्म की धारणा थी, संन्यास की जो धारणा थी, समाज सुधार की जो धारणा थी, उन सब चीज़ों का इन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर प्रतिपादन किया है। तो कुल कह सकते हैं, जैसे दया की बात थी, तो इनको जिसमें शीशा जो होता है उसको पीस के इनको दिया था पीने के लिए, जो नौकर था, मतलब उसको षड्यंत्र हुआ था, माना जाता है कि अंग्रेजी शासकों द्वारा भी था उसमें कुछ हाथ। तो उन्होंने जब जाना ये चीज़, जब वो अस्वस्थ हुए तो उन्होंने उसको 500 रुपये दिए और बोला कि तुम दूर चले जाओ, नहीं तो पुलिस तुमको परेशान करेगी। अर्थात आज उस समय का 500 आज का मुझे लगता है 5 लाख के बराबर थी, और 5 लाख से भी ज़्यादा होगा। तो उस समय इतनी दया थी, जबकि वो जानते थे, उन्होंने उसको इनको मारने का प्रयास किया। तो इनके गुरु जी ने जो दक्षिणा इनसे मांगी थी, आप यही चीज़ ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा था कि मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, तुम जो ये ज्ञान है इसका प्रचार प्रसार करो, जो अज्ञानी है उनको ज्ञान का प्रकाश दो, जो कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। तो वही कार्य इन्होंने किया। एकदम सादा जीवन ये जीते थे। इनके वस्त्र, इनका भोजन, हर चीज़ बहुत ही उत्कृष्ट आप कह सकते हैं ये थी। और एक मतलब इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व, अगर आप उनके सानिध्य में एक बार चले जाते तो आप उनको उनसे बिना प्रभावित हुए नहीं आते। साथ ही साथ जो कुरीतियाँ थे, जैसे हरिद्वार के कुंभ में गए थे तो इन्होंने तो ये माना कि हाँ ठीक है, ये जो धार्मिक वो चीज़ परिप्रेक्ष्य ठीक था, लेकिन जो वहाँ पे पाखंड हो रहा था उस चीज़ों का इन्होंने विरोध किया। ये जगह जगह भारत में जाकर इन्होंने जितनी भी कुरीतियाँ थी, जितने भी पाखंड थे, मूर्ति पूजा, हर चीज़ का इन्होंने विरोध किया। और उसका जो कंक्लूजन निकला वो था आर्य समाज की जो इन्होंने स्थापना की। वहीं उसका 10 जो सिद्धांत रखा, उसमें ईश्वर को निराकार, एक सत्तात्मक, और किस प्रकार से हमको क्या नैतिक सामाजिक जीवन को उद्धार के रूप में, सबके उद्धार के रूप में अपने जीवन को लगा देना चाहिए, सेवा भाव था, इस सब चीज़ों का इन्होंने प्रतिपादन किया। धन्यवाद।